अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक बहुत बड़ा जबरदस्त टॉपिक लेके आए हैं। वो है द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड लेवल का टॉपिक है। तो आओ आज इसके बारे में कुछ सुनते हैं और ये इसका पहला पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तो ये एक यूनाइटेड नेशन जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1945 में बनाई गई थी। द यूनाइटेड नेशंस an international organization was founded in 1945। कब बनाई गई थी? 1945 में ये बनाई गई थी। टू द पर्पज ऑफ, किस पर्पज के लिए बनाई गई थी वो आगे समझते हैं। टू मेंटेन, पहला पर्पज इसका ये था टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। क्या करना है? पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। दूसरा नंबर क्या था? टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, प्रमोट करना है वर्ल्ड को एक इकोनॉमिकली और सोशली, ठीक है। और तीसरा टू प्रमोट राइट ऑफ ह्यूमन, जो राइट है ह्यूमन के उसको प्रमोट करना है। ये इसका मेन पर्पज था, ठीक। तो आगे ओरिजिनल मेंबर्स, जब ये 1945 में यूएनओ बनी थी तो ओरिजिनल मेंबर थे इसके 51। कितने थे? 51। प्रेजेंट मेंबर्स जो अब हैं इसके मेंबर वो हैं 193। अब कितने हैं? 193। प्रेजेंट में ओरिजिनल मेंबर कितने थे? 51। और अब जो ओरिजिनल जो करंट मेंबर हैं वो हैं 93। लेटेस्ट मेंबर साउथ सूडान, जो आखिर में सबसे 193 वाला मेंबर हो रहा था वो है साउथ सूडान, जो सबसे आखिर में हुआ। वो कब हुआ मेंबर इसका? 2011 में, जुलाई 2011 में इसका मेंबर बना यूएनओ का। तो हम चले पाकिस्तान इसका मेंबर कब बना? पाकिस्तान दोस्तों बना 30 सितंबर 1947। जैसे ही पाकिस्तान क्रिएट हुआ और उसके बाद ही एक महीना और जस्ट ओवर अ मंथ आफ्टर इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइन द यूनाइटेड नेशंस। ओके, जस्ट ही ओवर अ मंथ के बाद जो है ये यूएनओ का मेंबर बना। ये बहुत जो है रिपीट होता रहता है एग्जाम में। जबरदस्त क्वेश्चन है जो 30 सितंबर 1947 को बना था। अब जब ये बना था तो यूनाइटेड नेशन में एक और कंट्री था वो अपोजिट खड़ा हुआ कि वो कह रहा था कि पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर जो है वो न बने। वो कौन सा था? अफगानिस्तान था। वो अफगानिस्तान, ठीक। वो एक कंट्री था वो जो अपोजिट में खड़ा हुआ था। वो कह रहा था कि पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का और मेंबर न बने। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क। इसका यूएनओ का जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो न्यूयॉर्क में बनाया गया। ऑफिशियली लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ आर 6। जो इसकी ऑफिशियली लैंग्वेज है जो उसमें जो ये बोली जाती हैं, और जो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई चीज ऐड करना चाहते हैं वो इन 6 लैंग्वेज में होंगी। वो है एक अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। ये इसकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ठीक। तो ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये भी आता रहता है कि अब पाकिस्तान के अपना यूएनओ की टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो आप आराम से कह सकते हैं भाई 6 हैं। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, रशियन। तो आप इसको 3-4 बार बोलें और ये आपको आराम से जो है दिमाग में बैठ जाएंगे। तो हिस्ट्री ऑफ यूएनओ, जब अब कोई भी चीज बनती है तो उसकी क्या होती है? वजूहात होती हैं। तो हिस्ट्री ऑफ यूएनओ को देखते हैं तो इसकी हिस्ट्री क्या है पीछे, ये क्यों बनी, कब बनी, कैसे बनी, क्या हुआ था मुल्क बीच में,
ये हुआ क्या था कि ये हिस्ट्री ऑफ यूएनओ, ये यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई। अब देखिए, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार नेशन वर्स इन रेंस एंड वर्ल्ड वांटेड पीस। जब 1939 टू 1945, जब 1939 से 39 से लेकर 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो बहुत सारा नुकसान हुआ था। बहुत सारे लोग जो है वो कत्ल हो गए थे, बहुत सारा नुकसान हुआ था, काफी मुल्कों को क्या हुआ था, वो नुकसान हुआ था। ये एक ग्लोबल वार थी जिसमें सब मुल्क जो है वो शामिल थे और तकरीबन सब मुल्क इसमें शामिल थे और इसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब जो है अब वांटेड पीस किया जाए, अब मुल्कों में वर्ल्ड में क्या लिया जाए, अब पीस लिया जाए, अब ज्यादा वार नहीं कर सकते। तो इसलिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। वो ऑर्गेनाइजेशन वो ही थी जो यूएनओ है। वो कौन सी थी ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बनाई आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार के? वो थी यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। 50 कंट्रीज, जब ये वर्ल्ड वार होती तो 50 कंट्रीज गेदर्ड आफ्टर सैन फ्रांसिस्को in 1945 टू साइन अ डॉक्यूमेंट। तो क्या 50 कंट्रीज जो थी ना वो सैन फ्रांसिस्को में गेदर्ड हुई और 1945 में और साइन किया एक डॉक्यूमेंट तैयार किया। वो डॉक्यूमेंट था द यूएन चार्टर, द यूएन चार्टर। उस डॉक्यूमेंट का नाम था द यूएन चार्टर। अब कोई भी चीज पहले बनाई जाती थी या बनाई जाती है अब भी, तो उससे पहले कोई न कोई चीज जो है वो रिटन फॉर्म में की जाती है। और भाई ये एक चीज हम बना रहे हैं तो इसके ये काम होने चाहिए, ये इस पर्पज के लिए बना रहे हैं। तो उन्होंने एक चार्टर डॉक्यूमेंट बनाया। वो उसका नाम था द यूएन चार्टर, which was created an organization the United Nation। जिस चार्टर ने आगे जाके क्या बनाई, यूएनओ बनाई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। द चार्टर साइंड ऑन 26 जून 1945। वो जो चार्टर था वो साइंड हुआ, कब हुआ? 26 जून 1945 में साइन हुआ बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 50 कंट्रीज, जिन्होंने 50 कंट्री ने मिलकर रिप्रेजेंट किया। उन्होंने एक साइन की थी 1945 में। अब मैं पहले बताया था कि जो पहले कंट्री हैं वो है ओरिजिनल कंट्री है वो है 51। अब देखें, एक पोलैंड कंट्री था, उस वक्त उसमें क्या चल रही थी, इलेक्शन वगैरह चल रही थी और कोई उसका प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ था। तो इसलिए उसकी जगह जो है वो खाली एम्प्टी छोड़ी गई ताकि वो आएगा और सिग्नेचर करेगा। फिर पोलैंड साइंड इट लेटर एंड बिकेम वन ऑफ द ओरिजिनल 51 मेंबर स्टेट। फिर जब उसके बाद उसमें इलेक्शन वगैरह हो गई थी और इलेक्ट भी हो गया था, फिर वो गया और उसने चार्टर पे साइन किया। फिर 51 कंट्रीज जो थी वो मेंबर बनी और इसका काम शुरू हो गया। द चार्टर केम इनटू फोर्स, द यूएन ऑफिशियली केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन अक्टूबर। जो चार्टर साइन कब हुआ था मैं पहले बता सकता हूँ। साइन हुआ था 26/1945 और इसको फोर्स में कब लाया गया? तो अब जो है यूनाइटेड नेशन अपने काम करना शुरू कर देगी। तो वो लाया गया 24 अक्टूबर 1945 पे। द यूएन चार्टर केम इनटू फोर्स, द यूएन ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945। 1945 में जो ये
24 अक्टूबर 1945 में केम एग्जिस्टेंस हुई और अपने काम करना शुरू कर दिए। द यूनाइटेड नेशंस coined by the US प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जो ये यूनाइटेड नेशंस का नाम था वो एक यूएस का प्रेसिडेंट था उस टाइम, रूजवेल्ट, जिन्होंने ये नाम सिलेक्ट किया। उसका नाम क्या था? प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक, तो ये है प्रेसिडेंट फ्रैंक डी रूजवेल्ट, जिन्होंने यूएनओ का नाम जो है कॉइंड किया और यूएनओ बनी। ये जो था यूएस प्रेसिडेंट 32nd यूएस प्रेसिडेंट था। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट यूएस का किसका प्रेसिडेंट है, ये भी आ सकता है। आप कह सकते हैं भाई ये यूएस का प्रेसिडेंट है, ये कौन से नंबर में प्रेसिडेंट है, तो इसका नंबर क्या है, पहला है, दूसरा है या पांचवा है। तो आप आराम से कहते हैं इसका जो नंबर है यूएस में वो है प्रेसिडेंट सीट, वो है 32nd। तो ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह हम दूसरा पार्ट भी बहुत जल्द लेके आएंगे। शेयर करो और लाइक करो और अपने दोस्तों में, इस सर्कल में शेयर करो ताकि वो इस ज़बरदस्त टॉपिक की नॉलेज हासिल कर सकें। थैंक यू।